बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिमा कुकिंग एंड लाइफ में आज आपको बताई जा रही है बहुत अच्छी सी टिप्स ईद उल अज़हा के लिहाज से। सबसे पहले गोश्त को गलाने के लिए यूज़ कीजिए कच्चा पपीता। कच्चा पपीते का पेस्ट गोश्त में 20 मिनट तक लगा के रख दीजिए। उसके बाद इस गोश्त को बनाइए जो भी आप बनाना चाहते हैं, बहुत ही जूसी बनेगा और बहुत जल्द सॉफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास सिरका है और आप गोश्त को जल्दी गलाना चाहते हैं तो गोश्त में सिरके को अच्छी तरीके से लगा दीजिए हाथों की मदद से और 20 से 25 मिनट तक उसको रख दीजिए। उसके बाद नॉर्मल गोश्त को आप धो लीजिए और उसको पकाइए, गोश्त बहुत जल्दी गल जाएगा। कलेजी की स्मेल को ख़त्म करने के लिए उसमें 20 मिनट तक लहसुन का पेस्ट लगा के रख दीजिए और उसके बाद वॉश करें। उसके बाद जब आप कलेजी बनाएंगी तो बहुत ही अच्छी बनेगी, टेस्टी बनेगी, स्मेल भी नहीं आएगी। जो गोश्त हम फ्रीज़ करके रखते हैं जब उसको निकालते हैं बनाने के लिए तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे गोश्त में आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें नमक घोलिए 1 टेबल स्पून और अच्छी तरीके से उसको डिज़ोल्व कर लीजिए। उसके बाद वो पानी आप गोश्त पे डालिए और तकरीबन 10 मिनट तक इतना पानी डालिए कि तमाम गोश्त उसमें डूब जाए। उसके बाद 10 मिनट बाद आप उसे धो लीजिए। आप देखिए कितनी जल्दी गोश्त अलग होता है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है लोड शेडिंग का। लोड शेडिंग हो रही है तो उसके लिए हमें फिक्र होती है कि गोश्त ख़राब ना हो जाए, बार बार डीप फ्रीज़र बंद होता है। इसलिए आप एक काम कीजिए कि तमाम गोश्त को सिरके के पानी में डिप कर दीजिए और उसके ऊपर रख दीजिए कपड़ा, कोई भी मलमल का, और थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद आप उसको निकालिए और नॉर्मल पानी से बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर दीजिए। और उसके बाद जितना भी पानी होगा जो है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वो आपको रिड्यूस करना है गोश्त को किसी छलनी में रखते हुए। जब सारे गोश्त का पानी निकल जाएगा उसके बाद आप इसे बहुत अच्छी तरीके से प्लास्टिक में फोल्ड करके डीप फ्रीज़र में या फ्रीज़र में रख दीजिए। अब हम बनाते हैं गोश्त के पैकेट। गोश्त के पैकेट 1 kg से ज़्यादा बिल्कुल नहीं बनाइए वरना फ्रीज़र या डीप फ्रीज़र पे ओवर बर्डन हो जाता है और गोश्त मिक्स भी हो जाता है। इसके अलावा अगर बकरा या गाय मिक्स है, दोनों चीज़ें हैं, तो आप क्या कीजिए, आप दोनों के पैकेट्स में बड़े बड़े स्टिकर्स में नाम लिखिए क्योंकि जब गोश्त हो जाता है फ्रीज तो उसके बाद नज़र नहीं आता, गोश्त का नहीं पता चलता और गोश्त मिक्स हो सकता है। अब जिस घर में कुर्बानी हुई हो वहाँ पे मक्खियाँ बहुत आ जाती हैं तो इस्तेमाल कीजिए क्या, विनेगर। अगर 1 गिलास पानी में आप 1 टेबल स्पून विनेगर का ऐड करें और उसे किसी भी स्प्रे वाली बोतल में लगा लें और घर के कोनों कोनों में डिस्टेंस के साथ स्प्रे कर दीजिए, कोई भी मक्खी नहीं आएगी, गंदगी भी नहीं होगी। जब हम बकरीद का गोश्त बनाते हैं, गोश्त तैयार करते हैं तो उसके बाद स्मेल आ जाती है किचन में। स्मेल को ख़त्म करने के लिए आप पुदीना रखें और पानी रखें। नॉर्मल पानी को आप 10 से 12 पत्तियां डाल दें पुदीने की, वो पुदीने का पानी बन जाएगा और उसको रख दीजिए आधा घंटे के लिए, ठीक है। और बाद में उसको छान के आप किसी भी स्प्रे की बोतल में रखिए, स्प्रे कीजिए, किचन में कभी भी स्मेल नहीं आएगी और बहुत अच्छी सी साफ़ सुथरी सी स्मेल आएगी। बहुत आसान से टिप्स हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर घर में आप देखते हैं कि गोश्त है और जाहिर सी बात है बकरीद का काम हो रहा है तो उसमें छोटे छोटे से जानवर आना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें कि एक देगची में आपने 1 लीटर अगर पानी ले लिया तो उसमें 8 से 10 लौंगे रखिए और अच्छी तरीके से उस पानी को बॉईल कर लीजिए। जब वो पानी बॉईल हो जाएगा तो उसके बाद आप उसे या तो आप छान लें और ठंडा कर लें अगर आपको स्प्रे करना है उसको। अगर आपको स्प्रे नहीं करना तो उस पानी को थोड़े थोड़े, यानी कि अगर मॉप लग रहा है तो आप किसी भी अच्छे कपड़े से दीवारें वगैरह या फिर जब आपको फ्लोर साफ़ करना है तो उसी फ्लोर को उसी पानी से साफ़ कीजिए। स्मेल भी नहीं आएगी बल्कि जो जानवर होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम लाते हैं लेमन। अब ईद में थोड़े से हैं दिन बाकी, अब जब लीमू हम फ्रिज में काफ़ी दिन रखते हैं तो वो हो जाते हैं ख़राब। सबसे पहले आप जब लीमू लाइए तो लीमू को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ से कपड़े से साफ़ कीजिए। उसके बाद किसी भी अखबार में या साफ़ पेपर में उसको बहुत अच्छी तरीके से पैक कीजिए कि पानी और हवा उसमें एंटर ना हो। उसके बाद आप उसको एहतियातन एक मलमल के कपड़े में भी रख सकते हैं, अखबार और कागज़ में रखने के बाद, जो कि मैंने रखा हुआ है, और उसके बाद उसको प्लास्टिक में पैक कर दीजिए। तो जितने भी लेमन होंगे आपके वो बहुत लंबे अरसे तक चलेंगे और मैं इसी तरीके से सेव करती हूँ लेमन फ्रिज में। जिंजर और गार्लिक पेस्ट, अब हम ज़्यादा काम होता है, टाइम कम होता है, तो लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रख लीजिए। लहसुन और अदरक का पेस्ट बहुत काम में आएगा, स्पेशली जब आप लहसुन का पेस्ट बना रहे हो। तो आप एक काम कर सकते हैं कि लहसुन का, अगर 1 kg लहसुन का आपने पेस्ट बनाया है तो उसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दीजिए और उसके बाद उसको फ्रीज कर दीजिए। आप देखें जब आप उसको फ्रीज़र से निकालेंगे और पकाने के लिए
जब आज जैसे आप लहसुन उसमें निकालेंगे तो लहसुन बहुत जल्दी निकल जाएगा, जमा हुआ नहीं होगा। इसी तरह धनिया और पुदीना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है खाने के लिए, मगर उसके पत्ते हो जाते हैं ख़राब। करना ये है कि धनिया और पुदीने को जब आप लाएं तो वो थोड़ा सा गीला हो रहा है, तो साफ़ कपड़े से उसको अच्छी तरीके से ड्राई कीजिए। और वो ही करना है कि पहले किसी अखबार में बहुत अच्छे तरीके से उसको रखना है, उसके बाद उसको प्लास्टिक के पैकेट में रखना है। इस तरीके से बहुत लंबे अरसे तक चलेंगे धनिया और पुदीना, ना उसमें पानी जाएगा और ना ही उसमें लाइट जाएगी। टमाटर, मैंने भी ऐसे टमाटर सेव किए हैं कि टमाटर जब आप लाइए मार्केट से तो टमाटरों को अच्छी तरीके से वॉश कीजिए साफ़ पानी से और ड्राई कर लीजिए। उसके बाद टमाटरों को छोटे छोटे शेप्स में आप काट लीजिए, क्यूब में या स्लाइसेस फॉर्म में। और काटने के बाद साफ़ बैग हो, गंदा नहीं होना चाहिए, साफ़ बैग हो, प्लास्टिक का जिप वाला हो या नॉर्मल बैग हो, और उसमें आप टमाटरों को जो आपने काटे हुए बहुत अच्छी तरीके से पैक कीजिए और बंद कर दीजिए पूरा शॉपर। और बंद करने के बाद उसको रख दीजिए फ्रीज़र में। और जब भी आपको ज़रूरत हो सालन में डालने के लिए, कढ़ाई में डालने के लिए, बहुत आसानी से टमाटर निकालिए और टमाटर काट के उसमें डाल दीजिए, क्योंकि टमाटर तो कटे हुए होंगे, अपने हिसाब से टमाटर निकाल। ईद उल अज़हा के गोश्त को जब हम पकाते हैं तो उसमें फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उसको कम करने के लिए आप गोश्त को पकाने से पहले एक देगची में पानी गरम कीजिए। और पानी जब गरम हो जाए, यानी कि उसमें बबल्स बनने में थोड़ा सा टाइम हो, पानी सिमर पॉइंट पर हो, उस वक्त आप उसमें वो गोश्त डालिए और 1 मिनट तक पकने दीजिए। उसके बाद चूल्हा बंद कर दीजिए और गोश्त को उसमें से निकाल लीजिए। तो इसमें होगा ये कि बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले, यानी कि आप देखे होंगे कि अभी इसमें बबल्स बनने वाले हैं, उस वक्त गोश्त ऐड कीजिए। 1 मिनट तक 2 मिनट तक गोश्त उसमें पकता रहेगा, तो गोश्त का जितना भी कोलेस्ट्रॉल है वो पानी में निकल जाएगा गर्म होने की वजह से। और उसके बाद जब आप गोश्त इसमें से रिमूव करेंगे, उसको ठंडा कीजिए, नॉर्मल पानी से वॉश कीजिए, और जिस तरीके से भी आपको पकाना है उसको पकाइए, तो आपको कोलेस्ट्रॉल एक कम लेवल पे मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये थे छोटे छोटे से टिप्स जो कि काम आएंगे ईद उल अज़हा में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। फ्रेंड्स, बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा। आई विल जॉइन यू इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।